Now the question number 12 is what? There is a question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. Radius इसका given है 4 cm. फिगर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है. Such that the segment BD and the DC into the BC is divided by the point of the contact D are the length of 8 cm and 6 cm. ठीक है, ये भी हमारे पास given है respectively. Now find the length of AB and BC. हमें पूरा AB और BC को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. We need to find AB and AC. ठीक है, सो एज वी नो कि हम क्या बात कर रहे हैं, टेंजेंट की बात कर रहे हैं. सो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हम इसको मार्क कर देते हैं. दिस इज E एंड दिस इज व्हाट F. ठीक है, मार्क आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो. दिस इज चॉइस ऑफ योर्स. सो नाउ लेट AF which is equals to A because these are tangent from A, this be what X. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दिस इज व्हाट टेंजेंट, राइट. तो अगर हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज आ जाती है, सो इसके यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, AC इज व्हाट दिस इज. उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसको क्लेरिफाई कर देते हैं सो डेट पता चल जाए कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है. नाउ CF इज इक्वल्स टू CD, बोथ आर 6 cm, same as a tangent from C. And now from the point B से भी हमारे पास एक टेंजेंट बना है. दिस इज BE is equals to BD which is 8 cm, same tangent from B. ठीक है, now अब आ जाते हैं हम AC पे और AB पे. So AC is what? AC is AF plus FC, that means X plus 6, और AB is what? AE plus EB, that means X plus 8. तो ये दो लेंथ हो गई हमारे पास. तीसरी लेंथ भी है हमारे पास. दिस इज व्हाट CB या BC कह लो. दिस इज 6 plus 8 विच मीन्स 14 सेंटीमीटर, राइट. तो ये दोनों किस में हमारे सेंटीमीटर में है, ये भी इन सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारे पास तीन साइड आ गया. अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी बिकॉज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है. ठीक है, आई होप आपको हीरोन्स फॉर्मूला याद होगा. हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले S. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S? S वॉज A प्लस B प्लस C बाय 2. तो ले लेते हैं हमारे पास A क्या है, X प्लस 6, X प्लस 8 और 14 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ X प्लस 6 4 14 14 और 2 28 डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है. दिस इज X प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 और 2 कैंसिल, राइट. तो यहाँ से जो S की वैल्यू निकल कर आई हमारी क्या आ गई, X प्लस 14. दिस इज व्हाट S. तो नाउ फॉर्मूले पे आ जाते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट रूट ऑफ S और S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, राइट. ABC हमारे जो वैल्यूज थे लेंथ ऑफ दी साइड्स ये है. नाउ सपोज दिस इज व्हाट A, इसको ले लेते हैं हम B और इसको ले लेते हैं C. तो ये हमारा ABC है, S हमारा निकल गया. अब तो सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन वी गेट द एरिया. सो ना यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. दिस इज व्हाट. सो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट वैल्यू है पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. देन आफ्टर जो फॉर्मूला लिखा है हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सो S माइनस A है हमारा. दिस इज व्हाट X प्लस 14 माइनस X प्लस 6. तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ना. ये सारा रूट के अंदर और सबको एक साथ सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए हम इसको सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं. दिस इज व्हाट X माइनस 6. यहाँ से X और X कैंसिल हो जाता है. 14 माइनस 6 इज व्हाट A. नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट A माइनस B. तो A माइनस B की जगह हम क्या रख सकते हैं, दिस इज व्हाट X माइनस 14 जो कि S है और माइनस X प्लस 8. तो नाउ इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. X प्लस 14 माइनस X माइनस 8. सो X और X कैंसिल हो जाता है. वी गेट व्हाट 6 ओनली. एंड देन S माइनस C. तो S माइनस C क्या हो जाएगा, X प्लस 14 एंड माइनस 14. तो यहाँ से 14 और 14 कैंसिल हो गए, क्या बच गया ओनली X. ठीक है, सो नाउ कम टू द फॉर्मूला. फॉर्मूले के अंदर आते हैं, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो क्या था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, दिस इज व्हाट रूट ऑफ S. ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो. तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज व्हाट X प्लस 14 और S माइनस A कितना है हमारा 6 और S माइनस B आया है 8 एंड S माइनस C इज व्हाट X. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो वी गेट व्हाट, दिस इज व्हाट
28x ब्रैकेट x प्लस 14। अब ये नंबर तो है नहीं, बनाई किसी का परफेक्ट स्क्वायर है जो इसको हम सॉल्व करें, तो इसको हम फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम ये छोड़ देते हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हो या नहीं तो चल जाएगा। नाउ कम टू द फिगर। फिगर पे आते हैं वापस से। अब इसका हमने एक एरिया निकाल लिया। अब विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी जॉइन ओ ई ओ एफ, ठीक है, इन सबको क्या करना है, ज्वाइन करना है। एंड देन आफ्टर ये जो ए ओ है इसको भी करेंगे हम ज्वाइन। तो यहाँ से सबको कर लेंगे ज्वाइन, तो हमारे पास कुछ बनकर आ जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, सो दैट उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रायंगल दिस, ठीक है, नाउ सिमिलरली ट्रायंगल दिस एंड नाउ सिमिलरली ट्रायंगल दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गया। उन तीनों ट्रायंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो वापस से हमारे पास ओरिजिनल ट्रायंगल जो ए बी सी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ सपोज दिस इज बेस एंड दिस इज रेडियस। तो रेडियस और बेस क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल ओ बी सी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे एरिया कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसी के बिहाफ पे हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको अलग से ले लेते हैं। अगेन चाहो तो आप पहले ज्वाइनिंग लिख सकते हो, ज्वाइन ए ओ बी ओ सी ओ। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ से हम समझ सकते हैं ए ओ सी है, बी ओ सी है और ए ओ बी है। ठीक है, यानी कि सबके बीच में क्या लगाना है, ओ लगाना है। सो दिस इज व्हाट ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ सी। ठीक है, इन तीनों के एरिया के सम से इक्वल है। सो ना एरिया क्या होता है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट हाफ बेस इंटू हाइट। सो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट हाफ ऑफ एरिया, रेडियस ले लेते हैं बिकॉज ये जो हाइट है सबका क्या है, रेडियस है ना। ये ज़्यादा इजी रहेगा बिकॉज ये जितनी भी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट सारे क्या हैं, रेडियस ही है। ओ ई हो, ओ एफ हो या फिर ओ डी हो, इन सब के केस में हमारे पास क्या आने वाला है, आर। सो ये इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज व्हाट आर मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया हमारा ए बी प्लस हाफ हो, है ना। हाइट की जगह हम आर ले, ठीक है, बेस तो हमारा ए बी है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि एच को पहले लिखा है या फिर बाद में लिखा है, ये दोनों सेम चीज़ है। देन आर मल्टीप्लाई बी सी प्लस 1/2 ऑफ आर मल्टीप्लाई ए सी। नाउ यहाँ से हमारे पास हाफ और आर कॉमन आ गया। नाउ व्हाट, ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। रेडियस, रेडियस जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कितना था, 4। तो इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दिस इज व्हाट 4 हाफ मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया था, वहीं से यूज़ कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या था हमारा, पेरीमीटर इज व्हाट दिस 2x प्लस 28 इज पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। हम सीधा सीधा यही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दिस इज व्हाट 2x प्लस 28, राइट, 28। नाउ यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इज व्हाट 2, तो 2 अंदर से भी हम कॉमन ले लेंगे। सो दिस इज 2 ब्रैकेट x प्लस 14 एंड नाउ दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 14। दिस इज अगेन एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज वो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी जो था दिस इज वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, और दोनों के दोनों एक ही ट्रायंगल के हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से बोथ आर व्हाट इक्वल। ठीक है, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सो जो फर्स्ट वाले का एरिया है दिस इज व्हाट रूट ऑफ 48x, this is what 48x bracket x plus 14 and equals to 4 times of x plus 14, right। now then squaring both side, यहाँ हम कर लेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या तो रूट को भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, so this will be what root of 48x bracket x plus 14, ठीक है, इसका स्क्वायर एंड देन 4 ब्रैकेट x प्लस 14 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इज व्हाट 48x एंड x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 16 ब्रैकेट x प्लस 14 स्क्वायर, राइट। सो नाउ दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द
इक्वेशन। तो इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये इक्वल है इसके, है ना, तो 2 टाइम्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 16 के टेबल में 48 आता है कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो दिस इज व्हाट 3x इक्वल्स टू x प्लस 14। हाँ, x को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 14 एंड 2x इक्वल्स टू 14, सो द वैल्यू ऑफ x इज 7। ठीक है, 7 कैसा है, 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन x इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हमें वैल्यू ऑफ x तो फाइंड आउट करनी नहीं थी, हमें क्या फाइंड आउट करना था, मुझ पर आ जाते हैं ओरिजिनल पॉइंट पे। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। ठीक है, सो AB हमारा क्या था, कहाँ है, AB इज वॉट x प्लस 8 और AC इज x प्लस 6। तो हम यहीं ले लेते हैं ना, x की वैल्यू तो हमारे पास है ही। सो AB इज इक्वल्स टू 7 प्लस क्या था 8, तो 7 प्लस 8 दिस इज वॉट 15 सेंटीमीटर एंड AC is equals to 7 plus 6 which is 13 सेंटीमीटर। तो these are the sides of triangle। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये महंगा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से इसमें ड्राइंग बना सकते हो। तो आपको बेसिकली प्रोसेस जानने की जरूरत होती है कि कब किस कंडीशन में क्या प्रोसेस, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके बाद तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने ही लगती है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से फॉर्मूलास को अप्लाई करना है। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया होगा कि जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वो एक चैन बनाते हैं, तो कभी भी आगे फ्यूचर में यूज हो सकते हैं। तो फॉर्मूले को लर्न रखिए, माइंड में रखिए, या तो कहीं एक सेपरेट नोटबुक बना के उसमें कहीं पर लिख के रखिए, सो डैट कि एट द टाइम ऑफ आप उसको यूज़ कर सकें।